विश्वासी बन। तू तो देखकर विश्वास कर रहा है, धन्य है वो जो बिन देखे विश्वास करेंगे। हालेलुया। हम सब बिन देखे विश्वास करते हैं। हमने नहीं देखा यीशु मसीह के हाथों के और उंगलियों के पांव के निशानों को, उसके पांजर के निशान को हमने नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जीव था और वो आज भी जीवित है। हालेलुया। सो हम एक दो वचन जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। अक्सर हम गुड फ्राइडे के दिन जो है यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए 7 कलमों को याद करते हैं और उन पे मनन करते हैं। और यीशु मसीह के जो आखिरी शब्द थे वो बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द थे। आपको मालूम है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो मरने की कगार पर हो, जो संसार छोड़ने की कगार पर हो, उसके जो आखिरी शब्द होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, है कि नहीं? कोई बुजुर्ग जो है, जो अपनी आयु पूरी कर चुका हो, जो बीमार हो, जो बिस्तर पे हो, जो जाने वाला हो, वो अक्सर अपने बच्चों को बुला के कुछ एडवाइस दे के जाता है कि भाई देख, मेरा समय पूरा हो गया, मैं तो जाने वाला हूं, अब तुझे ये करना है, अब तुझे ऐसे संभालना है, अब तुझे ऐसे रहना है। सो यीशु मसीह के जो आखिरी शब्द हैं क्रूस के, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े महत्वपूर्ण है और उनके अंदर जो है बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। सो हम पढ़ेंगे जो पहला कलमा है वो आप पढ़ सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार और उसका 23वां अध्याय, उसका 34 वचन। कोई भी जन पढ़े 23 अध्याय का 34 वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हालेलुया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। पहला शब्द है, पहला कलमा यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर। हम सबने अभी देखा क्रूस पर लहू लुहान यीशु मसीह, रात भर उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, दोष लगाए गए, कोड़े मारे गए और जब उसको क्रूस पर लटकाया गया तो वो एक ही बात को बोलना कि हे पिता, मेरे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इनको मालूम होता कि अगर मैं कौन हूं, इनको मालूम होता कि अगर मैं इनके लिए आया हूं तो ये मुझे क्रूस पे ना चढ़ाते, लेकिन ऐसा होना था, ऐसा लिखा गया था। उनकी आंखें बंद की गई थी कुछ समय के लिए कि उन्होंने मसीहा को नहीं पहचाना, इसलिए उस पर जो है दोष लगा के बल अब्बा को तो छुड़ा लिया, उसको छोड़ दो हमारे लिए, लेकिन इसको क्रूस पे चढ़ाओ, कोड़े लगाओ। लेकिन यीशु मसीह जानता है कि ये सब अनजाने में कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं है। एक ही प्रार्थना की, पिता, इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं है। मालूम है यीशु मसीह के जीवन में जो यीशु मसीह ने कहा था वो करके दिखाया। यीशु मसीह ने जब वो पृथ्वी पर थे, उन्होंने बोला क्षमा करो अपने शत्रुओं को, प्यार करो अपने शत्रु को, माफ करो अपने शत्रु को। और केवल कह के नहीं चले गए, उन्होंने करके दिखाया। खुद अपने जीवन में जो जिन्होंने उसको बेधा था उसको क्षमा कर दिया सेम टाइम क्रूस के ऊपर, और प्रार्थना की पिता से, पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। हालेलुया। हम कितनी बार वादे करते हैं, प्रभु हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन समय आने पे क्या हम वादे पूरे करते हैं? हम भी प्रभु की तरह बोलते हैं, प्रभु मैं भी माफ करता हूं अपने शत्रु को, प्रभु मैं भी प्यार करूंगा उससे, प्रभु मैं भी दोष नहीं रखूंगा अपने मन में उसके प्रति, मैं कड़वाहट नहीं रखूंगा। लेकिन क्या जब सिचुएशन आती है, जब समय आता है, जब आपके खिलाफ कोई काम करता है, आप उसे क्षमा कर पाते हो? आप उससे प्रेम कर पाते हो जैसे पहले करते थे? आपके अंदर क्या उसके प्रति कोई भावना नहीं है? हम कई बार नहीं कर पाते, वो हमारे अंदर वो प्रेम नहीं हो पाता कई बार। यीशु मसीह ने बोला, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया, तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी अपने पड़ोसी से प्रेम करो। अगर हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह को प्रभु जानते हैं, तो काम उसके जैसे होने चाहिए हमारे। उसने तुरंत क्षमा किया, पिता ने क्षमा कर, इससे पहले कि उसके प्राण निकल जाते, इससे पहले कि वो प्राण त्यागता, अपने शत्रुओं को क्षमा करके गया और पिता से बोल के गया, पिता, इनके ऊपर ये दोष मत लगाना, इन्होंने अनजाने में किया। आपको मालूम, आपके साथ कोई बैर करता है तो उसको मालूम नहीं है वो क्या कर रहा है। आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करता है, आपके ऊपर दोष लगाता है, आपके ऊपर उंगली उठाता है, उसको नहीं मालूम वो क्या कर रहा है। ये हमारे अंदर पाप का
के साथ। ये हमारे अंदर पाप का प्रभाव है। हम गालियां दे देते हैं, किसी को बुराई कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, दोष लगा देते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए असल में तो ये अंधकार के काम है, ये अंधकार का रिजल्ट है। ये वो गुनाह की वजह से हो रहा है जो मेरे अंदर है। लेकिन सच ये है कि अगर यीशु मसीह में है, गुनाह हमारे माफ हो गए हैं, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आना चाहिए, माफी का मन होना चाहिए। वो दोष लगा रहा है, लगाने दो, तुम्हें ये कह के हंस देना चाहिए, ये जानता ही नहीं है इसलिए दोष लगा रहा है। इसको मालूम नहीं है कि मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, ये तो ऐसे ही बस मुझ पे दोष लगा रहा है, गाली दे रहा है, मेरे प्रति बुराई की इच्छा रखता है, ये जानता ही नहीं है मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन ये तो शैतान के, ये अंधकार के प्रभाव में आकर ऐसा कर रहा है। आपको क्षमा करना आना चाहिए, हंस देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। माँ बाप ने डांटा, भूल जाना चाहिए। किसी क्लासमेट ने, ऑफिस में किसी ने हमको डांट दिया, गलत बोल दिया, भूल जाना चाहिए हंस के। क्यों? क्योंकि उनको नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं। वो पाप में है, लेकिन हम ज्योति में है, हम सच्चाई में है। हमारे प्रभु ने हमें क्षमा करना सिखाया, हमें क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। यूहन्ना बोलता है यदि तुम अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो तो वो परमेश्वर धर्मी है तुम्हें माफ करने के लिए, वो शुद्ध करने के लिए तैयार है तुम्हें। लेकिन ऑफ कोर्स हमें अपने पापों को मानना चाहिए, अपनी गलती को मान लेना चाहिए। वो कहता है कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर। हालेलुया। दूसरा जो कलमा है, सेम अध्याय लूका का 43 वचन। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। ये किसको बोला यीशु मसीह ने? जो 2 डाकू के साथ लटकाए गए थे। बाइबल बोलती कि वो तो अपने गुनाह की वजह से थे, और जब दोनों लटकाए गए यीशु मसीह को देख रहे हैं, एक उसको मजाक में बोलता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी उतार, हमें भी उतार, देखे कि तू क्या कर सकता है। लेकिन दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोलता है कि हम तो अपनी गलती की वजह से क्रूस पे हैं, लेकिन इसने कोई गलती नहीं की है। बात यह है कि उसने पहचान लिया कि ये यीशु है, उसने पहचान लिया कि ये हमारे लिए मरने के लिए आया है, उसने पहचान लिया कि इसके प्राण अगर ना निकले, अगर ये प्राण ना देगा तो हम नहीं बचेंगे। वो एक ही बात यीशु मसीह को बोलता है, वहां पर लिखा, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। वो बोल रहा है यीशु जब तू अपने राज्य में आए, जब तेरा समय आए तो एटलीस्ट मुझे याद रखना। हम आज मरने तो वाले हैं क्रूस के ऊपर, लेकिन मेरे आगे के जीवन को बचा लेना प्रभु। यीशु उसके इस कन्फेशन की वजह से, यीशु मसीह उसके इस तौबा करने की वजह से, यीशु मसीह उसके आज यीशु मसीह को पहचानने की वजह से क्या बोलता है? वो बोलता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही मैं तुझे एश्योरेंस देता हूं, आज मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरे प्राण तो जाने आज क्रूस के ऊपर, लेकिन तेरा आगे का जीवन मेरे साथ होगा। हालेलुया। क्रूस सबसे पहले, सबसे जल्दी अगर किसी ने उद्धार पाया है तो मैं सोचता हूं ये क्रूस के ऊपर लटके हुए डाकू ने पाया। ना चर्च गया, ना प्रचार सुना, ना बपतिस्मा लिया, ना प्रार्थनाएं की, ना उपवास रखे, डायरेक्ट टिकट, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्या किया? सिर्फ पश्चाताप किया, तौबा की है। हालेलुया। यही बाइबल में लिखा है ना, मुंह से अंगीकार करो, मन से विश्वास करो कि वो प्रभु है तो तुम उद्धार पाओगे। हम सबको तो बहुत अवसर मिला है, हम उस क्रूस के लटके हुए डाकू के समान नहीं है। हमें तो शायद महीने, सालों, दसियों सालों हो गए विश्वास करते, वचन सुनते हुए। हम सबको भी इसी वे से जाना है, हम सबको भी इसी तरीके से मसीह में भरना है। मुंह से अंगीकार करना है वो प्रभु है, मन से विश्वास करना है, और फिर आगे का जीवन उसको देना है, ये सोचते हुए, जानते हुए कि मैं पापी हूं, मैंने गुनाह किए हैं, मेरी तो सजा मृत्यु थी, लेकिन इसने जो क्रूस पे चढ़ा है, इसने मेरे लिए क्रूस उठा के मुझे माफ कर दिया, मुझे क्षमा कर दिया। अब मुझे क्रूस पे जाने की जरूरत नहीं है, इसके क्रूस पे चढ़ जाने से मैं स्वतंत्र हो गया। हालेलुया। हम सबको यही करना है, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देना है, अपने जीवन को प्रभु को समर्पण करना है, और याद रखना है उसके कोलों की मार को, जो अभी हमने देखा था।
आप बेशक इमोशनल ना हो, आप बेशक रोए ना उसके कोरे देखकर, उसकी सजा देकर, उसकी मृत्यु को सुनकर या देखकर, बट एक बात याद रखना, उसने कोरे जो खाए हैं वो मेरे और आपके बदले में खाए हैं। हालेलुया। जब नेक्स्ट टाइम हम पाप करें, अभी हमने गीत गाया था ना, हाथों से निकला, पांव से निकला, ताकि हमारे हाथों के काम सही हो जाए और हमारे पांव के लिए चौरस रास्ता बन जाए। उसका जो खून निकला है वो मेरे और आपके आगे के जीवन के बचाव के लिए निकला है, ताकि हम जो है आजादी के साथ जिए। सो अगली बार जब आप पाप करें, आपको प्रलोभन आए, आपको लालच आए, आपको टेम्पटेशन आए, शैतान बोले कर लो, कोई बात नहीं, एक नजर उठा के क्रूस की ओर देखना कि मेरे बदले में वो क्रूस पे चढ़ा था, इसलिए मैं आज पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। आज कितने लोग हैं मसीह को जानने के बावजूद भी आराम से पाप करते हैं खुल के। आज कितने लोग हैं दोबारा वही काम करते हैं जिन कामों से हमें प्रभु ने बचाया पहले। आज कितने लोग हैं उसके क्रूस की मृत्यु को जो है व्यर्थ ठहराते हैं। कब व्यर्थ ठहराते हैं उसकी क्रूस की मृत्यु को? जब हम मृत्यु को जानते हुए भी दोबारा से गुनाह करते हैं। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। ये ना सोचो कि उसका वो बलिदान जो है व्यर्थ ठहरा दे, वो हमारे लिए काफी नहीं, फिर बाद में परमेश्वर शायद कुछ और करेगा। वो कुछ नहीं करेगा और बाकी अब बाकी एक ही चीज बची है। बाइबल बोलती है कि वो तुम्हारा न्याय होना बाकी है। हालेलुया। जितनों ने सच्चाई को जाना, सच्चाई का स्वाद चखा, पवित्र आत्मा के भागी हुए और अब दोबारा से पाप में लौटते हैं, तो इब्रानियों की पत्री में लिखा है उनके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। परमेश्वर का एक ही पुत्र था, उसने दे दिया आप सबके लिए। उसके ऊपर जो कोड़े पड़े हैं मेरे प्रियो, वो आपकी और मेरी भलाई के लिए पड़े, आपकी और मेरी चंगाई के लिए पड़े। आप और मैं दोबारा पाप ना करें और शैतान जो है हमें नरक ना ले जाए, इसलिए परमेश्वर ने जो है हमारे लिए प्राइस पेड किया है और उसने सब कुछ अपना दे दिया है। हालेलुया। और उस डाकू से जिसने कन्फेस किया, तौबा की, यीशु मसीह बोलता है आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और सोचो दूसरा भी उसके साथ था, उसने ये बात नहीं बोली। उसने ना तो तौबा की, ना यीशु मसीह को पहचाना, ना उसको कोई वायदा दिया गया। मालूम नहीं मरने के बाद वो कहां गया होगा, लेकिन जिसने तौबा की उसको प्रभु ने बोला तू मेरे साथ होगा। तीसरा कलमा जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय 19 का 26। मैं पढ़ता हूं। लिखा कि जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। लिखा कि तब उसने चेले से कहा यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर में ले गया। हालेलुया। हम कई बार सोचते कि यीशु मसीह का जो जीवन था, जो कैरेक्टर था, यीशु मसीह का जो इस दुनिया में चाल चलन था, वो मात्र परमेश्वर के जैसा था कि वो एक डिवाइन लाइफ जिया और उसने एक परमेश्वर जैसा जीवन जिया और बाद में जो है वो अपना काम पूरा करके चला गया। आपको लगता है कई बार ऐसे? हालेलुया। अब बैठे रहे, सब बैठे रहे। लेकिन यीशु मसीह ने जितना परमेश्वर का काम किया, अपने पिता की इच्छा पूरी की, सेम वे उसने अपना संसारिक जीवन, अर्थली जीवन, अपने माता पिता के अधीन रह के जिम्मेदारियां भी पूरी की। हालेलुया। बाइबल लिखती है कि यीशु मसीह का बड़ई का बेटा था, उसका पिता जो था बड़ई था, बड़ई का काम करता था। और यीशु मसीह के 30 साल के जीवन में हम ज्यादा कुछ यहाँ पे पाते नहीं है बाइबल में। इसका मतलब 30 साल तक वो अपने पिता के अधीन रह के उसके साथ काम में हाथ बटाता रहा। हालेलुया। और कुछ स्कॉलर ऐसे भी बताते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, उसके पिता की डेथ पहले ही हो गई थी, यूसुफ की। उसकी मां जो थी अभी जिंदा थी। और जब यीशु मसीह क्रूस पे है और उसकी मां जो है खड़ी है नीचे, और वो जानती है कि मेरे बेटे के साथ क्या होना है, क्योंकि उसको मालूम था ये होना है।
उसको भविष्यवाणियां पहले मालूम थी कि मेरा बेटा जो है वो 33 साल की आयु में, जवानी के दिनों में मानव जाति का पाप उठा के क्रूस पे चढ़ेगा। क्योंकि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, हम देखते कि जब उसको मंदिर में ले जाया गया तो शिमोन नाम के एक व्यक्ति ने जब यीशु मसीह को गोद में लिया तो उसने भविष्यवाणी की। उसने बोला मरियम को कि हे नारी, जिस दिन ये क्रूस पे चढ़ेगा तेरा हृदय छिद जाएगा। हालेलुया। वो उस दिन से इस दर्द को अपने सीने में लेकर चल रही थी। एक मां जिसका बेटा पैदा ही हुआ और बता दिया गया कि ये इस तरीके की मौत मरेगा, आप सोच के देखो उसके दिन कैसे निकले होंगे। हालेलुया। अब उसका जब समय आया, वो क्रूस पे है, उसने मां को नहीं भूला। वो मां को बोलता कि हे नारी, देख ये तेरा बेटा है। किसके बारे में कहा? यहूदा के बारे में, जो उसकी माता के साथ खड़ा था। और यहूदा को बोला, मेरे भाई, आज से ये तेरी माता है, इसका ख्याल रखना तेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। बाइबल बोलती है उस दिन से यहूदा यीशु मसीह की माता मरियम को अपने साथ ले गया और उसकी देखभाल उसने की, उसकी रक्षा सुरक्षा उसने की। हालेलुया। हमें जो परमेश्वर ने जिम्मेदारियां दी हैं और उन जिम्मेदारियों को छोड़कर हम प्रभु को बोले कि प्रभु हम तेरे लोग हैं, तेरी सेवा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना के लिए आए हैं और हम सब कुछ तेरे लिए करेंगे, लेकिन जो घर परिवार, बच्चे, बीवी, माँ बाप तूने दिया, हम उनका ठेका नहीं लेते, उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते। परमेश्वर बोलता है पहले उनकी जिम्मेदारी लो, पहले उनकी सेवा करो, पहले अपने बच्चों की देखरेख करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। ये तुम्हारी प्रायोरिटी है, ये तुम्हारी पहली सेवा है। उसके बाद तुम मेरे लिए कुछ करना। प्रभु की सेवा क्या करना है? प्रभु की सेवा इंसानों की सेवा करनी ही तो है, एक दूसरे की जो हमें दिए हैं प्रभु ने। आज कितने लोग हैं जो माँ बाप को भूल जाते हैं, जैसे हमने कल बात की थी, माँ बाप को भूल के माँ बाप के अधीन नहीं रहते, माँ बाप की सेवा नहीं करते, लेकिन कहते हैं हम प्रभु में हैं, मसीह में हैं। किस तरीके से तुम मसीह में हो? किस एंगल से तुम मसीह में विश्वासी दिखाई देते हो? अगर तुमने अपने माँ बाप की नहीं सुनी, बाइबल बोलती है यदि तुम मनुष्यों से प्रेम नहीं करते जो तुम्हारे साथ है, तो तुम मुझसे कैसे प्रेम करोगे जिसको देखा नहीं है तुमने? हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के अधीन रहने का मतलब है माँ बाप के अधीन रहो, उनकी सेवा करो, उनकी बात मानो, जो वो कहते हैं वो करो। इसी में जीवन और आशीष है, इसी में बरकत है। कोई भी व्यक्ति माँ बाप से अलग होके, रूठ के, नाराज होके या उनके साथ मनमुटाव रख के सफल नहीं हो पाया, सुरक्षित नहीं रह पाया, शांति में जीवन नहीं पा पाया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने जो दिया है उसको पूरा करना ही प्रभु की सेवा है। यीशु मसीह बोलते हैं यहूदा, इसको साथ ले जाए, तेरी माता है। और माँ से बोलता है माँ, आज से ये तेरा बेटा है। हालेलुया। नंबर 4, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय, का 46 लिखा, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। बाइबल बोलती है कि तीसरे पहर के निकट समय, यदि दोपहर के बाद वाला समय, जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, जब पूरी मानव जाति का पाप उसके कंधों पे लाद दिया गया और जब पिता ने भी एक बार मुंह फेर लिया, तो यीशु मसीह शब्द यूज करते हैं इब्रानी में, एली एली लमा शब्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, अपने गिरफ्तारी से पहले, अपने अरेस्ट होने से पहले, तब भी यीशु मसीह ने यही प्रार्थना की, पिता हो सके तो ये कटोरा टल जाए, बट फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो पिता ने उसकी प्रार्थना सुनी क्या? नहीं सुनी। कटोरा नहीं टला उससे, उसको नहीं पिता ने बोला कि हाँ तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इसलिए
मैं तुझे क्रूस पे नहीं देखूंगा। पिता ने बोला कि तुझे ही क्रूस पे जाना है, तुझे ही ये सेवा करनी है, तुझे ही मानव जाति के बोझ पाप को उठा के क्रूस पे चढ़ना है, क्योंकि तू मेरा प्रिय पुत्र है, इसलिए मैंने तुझे ये जिम्मेदारी दी। हालेलुया। सो जब यीशु मसीह के ऊपर पाप का बोझ आया हम सबके, तो बाइबल बोलती पाप को देखकर परमेश्वर ने मुंह जो है मोड़ लिया, क्योंकि बाइबल लिखती परमेश्वर पाप से नफरत बट पापी से प्रेम करता है। हालेलुया। पाप से नफरत और पापी से प्रेम करता है। वो हमसे प्रेम करता है, लेकिन वो हमारे अंदर रहने वाले पाप से नफरत करता है। इसलिए परमेश्वर बार बार बोलता है अपने पापों को छोड़ो, पापों से तौबा करो, मन फिराओ, बाहर निकल आओ, तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तो तुम्हें मैं ब्लेस करूंगा, तो मैं तुम्हें बरकत दूंगा। हम अगर पाप में भरी जिंदगी जीते हैं और प्रभु से बोलते हैं प्रभु में आशीष दे, बरकत दे, इस्तेमाल कर, तो याद रखना परमेश्वर का मुंह अलग है, आपसे दूर है। वो पाप को छोड़ो, तौबा करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य नजदीक है। और यहां पे लिखा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक समय को परमेश्वर ने छोड़ दिया था, लेकिन जब उसने पाप का प्रायश्चित दिया, जब वो मृतकों में से जी उठा, तो पिता आज भी इस बात की गवाही देता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसने मेरी योजनाओं को पूरा किया, इसने मेरे काम को पूरा किया, इसने वो किया जो मैंने इसको करने को दिया था। हालेलुया। 5वां कलमा यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 28 वचन। 19 के 28 में लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। हालेलुया। मैं प्यासा हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह तो परमेश्वर था, उसे प्यास कैसे लग गई? क्या परमेश्वर को कभी पानी की जरूरत है खाने की? नहीं। आपको सेम टाइम बताऊं कि यीशु मसीह जितना परमेश्वर था उतना ही वो इंसान था। जब एक व्यक्ति को सारी रात कोड़े पड़े, सर्दियों के दिन में उसके कपड़े उतार के पीठ पे कोड़े पड़े, उसके जो है सर पे कांटों का ताज रखा गया, मजाक किया गया, ठट्ठा उड़ाया गया, और बाद में सभा के सामने लाकर उस पे दोष पत्र लगा के क्रूस पे चढ़ा दिया गया। जब यीशु मसीह उस पहाड़ के ऊपर मेरा और आपका क्रूस उठा के जा रहे थे, बाइबल बोलती वो इतना टूट गया था, इतना थक गया था कि यीशु मसीह एक समय को क्रूस नहीं उठा पा रहे थे, वो गिर गए। और बाइबल लिखती वहां पर एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया और वो यीशु मसीह का क्रूस उठा के उसके लिए वहां लेके गया जहां उसको गाड़ा जाना था। ये क्या एक इंसान की निशानी नहीं है? ये एक इंसान की निशानी है कि वो थक गया। ये एक इंसान की निशानी है कि वो रोया। ये एक इंसान की निशानी है उसे भूख लगी। ये एक इंसान की निशानी है कि जब वो क्रूस पे था वो कहता मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है, मैं दर्द सह रहा हूं रात से तुम सबके लिए, मैंने क्रूस उठाया तुम सबके लिए। ये क्रूस कितना भारी है। वो जो उसके ऊपर कोड़े पड़ते थे, उसके अंदर नुकीले पत्थर थे, जब बॉडी पे पड़ते थे, जब कोड़ा मार के खींचते थे, उसका फ्लेश निकल आता था बाहर, उसका मांस जो है उधेड़ दिया गया। और बाइबल में यशाया की पुस्तक में जब भविष्यवाणी हुई यीशु मसीह के बारे में, वहां लिखा कि उन्होंने उसकी शक्ल ऐसी कर दी मार मार के कि उसकी पहचान नहीं आ रही थी कि ये वही यीशु है। उसके चेहरे का आकार बदल गया क्योंकि मांस सारा निकाल लिया गया था। वो यीशु मसीह जब क्रूस पे है तो कहता है मैं प्यासा हूं। वो प्यासा हुआ, वो दुखी हुआ, उसके ऊपर प्रताड़ना पड़ी, उसको दर्द दिया गया, क्योंकि क्रूस की जो मौत है बोलते सबसे भयानक मौत है। एक समय को एक इंसान को फांसी दो, वो 2 सेकंड नहीं तो 5 सेकंड नहीं तो 2 मिनट, 1-2 मिनट में मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो क्रूस की सजा है ये तो जिंदा टांगते हैं, जब तक उसका प्राण नहीं निकलेगा तब तक वो दर्द से चिल्लाएगा। आप सोच के देखो यीशु मसीह ने कौन सी मृत्यु सही है मेरे और आपके लिए। आसान मृत्यु नहीं सही है, सबसे इजी वाली मृत्यु नहीं सही कि मैं खड़ा, मुझे गोली मार दो, खत्म कर दो, मैं गया दुनिया के लिए मर जाऊंगा। नहीं, जब तक उसका कतरा कतरा खून बॉडी से बह नहीं गया, जब तक उसका प्राण जो है निकला नहीं, वो दर्द सहता रहा। सोच के देखो पूरी रात और फिर अगले दोपहर की घड़ी तक कितने घंटे होते हैं, इतने घंटे उसने दुख सहा है। क्यों जानते हो?
ताकि बाद में मुझे और आपको दुख ना हो, ताकि बाद में मैं और आपको रोना ना पड़े, ताकि बाद को मैं और आप कभी भूखे और प्यासे ना हो। हमें तृप्त करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा है। हालेलुया। छठा वचन यूहन्ना 19:30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। जो छठा कलमा कहता पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? क्या पूरा हुआ? मेरे और आपके लिए जो असाइनमेंट उसको दिया गया था, जो काम उसको दिया गया था, जिसके लिए वो दिमाग में 33 साल से 33.5 साल से इस दुनिया में जी रहा था, आज वो घड़ी आई है और पूरा करके वो कहता है सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। मेरे और आपके प्रायश्चित के लिए, मेरे और आपके उद्धार के लिए, मेरे और आपके गुनाह के बदले जो खून बहाया जाना था, जब वो बहा देता है क्रूस पे, कहता है पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। एक भी काम परमेश्वर ने अधूरा नहीं छोड़ा। एक भी काम ऐसा प्रभु ने, यीशु मसीह ने बिन पूरा किए नहीं गए कि जिसकी वजह से मैं और आप आज तंग हो, जिसकी वजह से मैं और आप आज परेशान हो। सब कुछ पूरा करके गया। हम इंसानों को कोई काम दिया जाए, हम जल्दी पल्दी में करके निपटा के 10 गुना 20 गुना करके कहते हैं हाँ जी कर दिया मैंने, हो गया। और बाद में जब वो बंदा देखता है तू क्या करके गया, तो आधा ही रह गया। हालेलुया। बाइबल बोलती वो इंसान नहीं कि झूठ बोले, वो इंसान नहीं कि हमारी तरह बदल जाए। उसके पिता ने जो उसे दिया था वो 33.5 साल तक उसके लिए काम करता चला आ रहा है। और आज समय आया जब वो परमेश्वर का पुत्र जो मेमना जो है हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए शहीद हुआ, हमारे लिए खून बहाया और सारे काम पूरे करके अंधकार की जो कुंजियां हैं, चाबियां जो हैं, वो अपने पास यीशु मसीह लेके कहता है एवरीथिंग फिनिश, सब कुछ पूरा हुआ। आपको मालूम जब यीशु मसीह मरने के बाद 3 दिन कब्र में रहा तो वो कहां था? वो कहां था? वो कब्र में नहीं था, उसकी बॉडी कब्र में थी। बाइबल बोलती वो अधोलोक में उतरा। जानते हो अधोलोक क्या है? अधोलोक वो जगह है जो आदम से लेकर लोग मरते आए हैं और उनकी आत्मा एक जगह इकट्ठी है, उस जगह को अधोलोक बोलते हैं। अभी कोई नरक नहीं गया, अभी नरक की आग में नहीं गए वो लोग जो आदम से लेके मरते आए हैं पाप में, गुनाह में। वो अधोलोक में इकट्ठे हैं। और जब बाइबल बोलती है यीशु मसीह अधोलोक में गया मरने के बाद, उसने जाके वहां भी उन लोगों को अपने हाथ दिखाए, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ के आया, ये मेरा पांजर देखो तुम्हारे लिए बेदा गया, क्या तुम मुझ पे विश्वास करोगे? बाइबल बताती है, साइंटिस्ट बताते हैं, स्कॉलर बताते हैं, उन सब लोगों ने विश्वास किया होगा जो आदम से लेकर मरते आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उन सब की आंखें खोली होंगी कि देखो तुम पाप करके जो है अपना जीवन पूरा करके आ गए उस जगह, लेकिन तुम्हारे प्रायश्चित के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं खुद इंसान बन के पृथ्वी पे आया था और तुम सबके लिए क्रूस पे चढ़ा। यीशु मसीह ने दिखाया होगा, सबने विश्वास किया और वर्शिप की होगी, उसकी आराधना की होगी, वो सब विश्वास करके बचाए गए होंगे। हालेलुया। बाइबल बोलती 3 दिन जब गया अधोलोक में, उसने मृत्यु को हराया, उसने पाप को हराया, उसने अधोलोक पे पड़े हुए लोगों को रास्ता बना दिया, दिखा दिया। और जो चाबियां अंधकार के पास थी, जो आदम के पाप करने से शैतान ने चाबी ले ली थी गुनाह करा के, वो चाबी यीशु मसीह ने बोला दे इधर, मैं सब कुछ पूरा करके आया। वो चाबी वापस ले ली। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है अधोलोक के और स्वर्गलोक की चाबियां उसके पास है। हालेलुया। चाबी जिसके पास है हमें उसके साथ बना के रखनी पड़ेगी। स्वर्ग की चाबी जिसके हाथ में है उसके जैसा जीवन बनाना पड़ेगा, क्योंकि कल जब हम जाएंगे तो द्वार पे ताला जो लगा, चाबी उसके पास है, मास्टर के पास है। वो मास्टर आज भी मुझे और आपको कहता है मैंने मौत को हराया, मैंने शैतान को हराया, मैंने मृत्यु पे जय पाई है, क्या तुम मुझ पे विश्वास करोगे? मैं तुम्हें जीवन दूंगा। हालेलुया। एवरीथिंग फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हो गया। इंसान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास करने की। अंतिम वचन लूका 23 में वापस आएंगे। 23:46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता,
आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं। हालेलुया। कौन कह सकता है ऐसे? मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं, मैं अपना प्राण तुझे सौंपता हूं, मैं अपना जीवन तुझे सौंपता। हम जिसने जो हमें काम करने के लिए दिया, भेजा है, कुछ असाइनमेंट दिया, जब हम सब कुछ पूरा कर लेते हैं तो जाके बड़े आराम से कहते हैं आई हैव डन दैट, मैंने पूरा कर दिया। वो सब कुछ पूरा करने के बाद यीशु मसीह बोलता, पिता मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं। और ये शब्द कह के बाइबल बोलती है उसने अपना प्राण त्याग दिया। व्हाट ए लाइफ! क्या जीवन है प्रभु यीशु मसीह का, क्या समर्पण है उसका पिता को, क्या जिम्मेदारी है जो उसने निभाई, क्या काम है जो उसने समय से पूरा किया। और सब कुछ पूरा करने के बाद बड़े प्राउड के साथ वो कहता है, मैंने तेरी इच्छा पूरी की है, मैंने तेरा काम पूरा किया है। जो कटोरा तूने मुझे पीने को दिया था, जो मेरे बिना पिए नहीं टल सकता था, मैंने पी लिया। वो मैंने सब कुछ पूरा किया, मैंने अधोलोक की चाबियां भी ले ली हैं, और मैं सब काम पूरा करके अपना प्राण तुझ परमेश्वर को, तुझ पिता को जिसने मुझे भेजा था, तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये शब्द कह के उसने प्राण त्याग दिए। ये यीशु मसीह का जीवन है। हालेलुया। मैं और आप जब इस दुनिया से जाएंगे, क्या प्रभु को जाके ऐसे बोल सकते, प्रभु मैं अपना प्राण तुझे सौंपता हूं, क्योंकि मैं दुनिया में जो काम करने के लिए गया था करके आया हूं। मैं दुनिया में जिस लिए बनाया गया था, रचा गया था, वो काम करके आया हूं पिता, इसलिए अपना प्राण तुझे सौंपता हूं। कितने ऐसे लोग हैं, बाइबल बोलती उन दिनों में शर्मिंदगी फील करेंगे। दे विल फील द शेम। क्यों? क्योंकि वो काम पूरे नहीं किए जो पिता ने करने को दिए थे। किस नजरिए से हम प्रभु को देखेंगे? क्या हम उसका सामना कर पाएंगे? क्या जो यीशु मसीह मेमना सिंहासन पे बैठा है, जो पिता के दाहिनी ओर, हम उसके सामने खड़े होकर बोल पाएंगे कि प्रभु तूने जो मुझे चुना था, बुलाया था, अलग किया था, मैं वो काम पूरा करके आया हूं पृथ्वी पे, मेरा प्राण अब तेरे हाथों में ले ले, इसे ग्रहण कर ले? कह पाएंगे? केवल वो कह पाएंगे जो पिता की इच्छा पे चलते हैं, जो पिता की मर्जी पूरा करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन हम जाएं तो हम अपनी आंखें तक ना उठा पाए उसके सामने, और फिर हम दूसरे रास्ते से बोले जो नरक की ओर जाता है। बाइबल बोलती जिन्होंने उसको बेधा था, यीशु मसीह ने उनको एक वायदा दिया कि तुम मुझे देखोगे एक दिन। जिसने उसकी पसली में, पंजर में जो छुरा बेधा था, वो भी एक दिन यीशु मसीह को देखेगा, तौबा करेगा। उनके लिए तो समय बाकी है, लेकिन हमारे लिए समय अब है। बाइबल बोलती जब कलीसिया उठा ली जाएगी, जब रैप्चर होगा चर्च का, जब हम यीशु मसीह के साथ बादलों पे मिलेंगे, उसके स्वर्गदूत हमें इकट्ठा कर ले जाएंगे, उसके बाद जो 7 साल हैं वो बड़े भयानक हैं। अभी कल ही मैं ये संदेश सुन रहा, वो 7 साल जो 3.5 साल में 2 भागों में आएंगे, वो इस दुनिया पे रहने वालों के लिए बड़े भयानक हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर हमने कलीसिया के साथ मिलकर, चर्च के साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के बादलों पे आने की तैयारी के साथ तैयार ना हुए, अगर हम उस दिन रह गए, तो याद रखना ये जो 7 साल है, 3.5 के, ये बड़े भयानक होंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है लोग उस दिन मृत्यु को ढूंढेंगे पर मृत्यु उनके नजदीक ना आएगी। लोग पहाड़ों को कहेंगे गिर पड़ो हम पे, हम मरना चाहते हैं, लेकिन पहाड़ कहेंगे नहीं, हमें मरने का, तुम्हें मरने का आदेश नहीं है, हमें गिरने का आदेश नहीं है। बड़े औखे मुश्किल समय आएंगे, लेकिन एक फेवर की बात है, ग्रेस की बात है, मैं आपको बताता हूं। ग्रेस की बात यह है, उन दिनों के आने से पहले परमेश्वर हमें यहां से ले जाना चाहता है। इससे पहले कि वो मुसीबत के 7 साल आए इस दुनिया में, पृथ्वी पे, जिन दिनों में पृथ्वी जो है गड़बड़ हो जाएगी, डोल जाएगी, हिल जाएगी, सब कुछ नष्ट होगा, उससे पहले प्रभु अपनी कलीसिया को ले जाना चाहता है। बात यह क्या आप और मैं तैयार हैं? क्या मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से कोई लाभ पाया है? क्या मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोया, शुद्ध किया है? यदि नहीं तो समय बाकी है, यदि नहीं तो समय अभी है, यदि नहीं तो प्रभु आज भी बुलाता है। हालेलुया। आइए अब सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। जीवनों को समर्पण करते हुए प्रभु को धन्यवाद करते हुए हालेलुया।